उनके दिलों में उन्हें बेखौफो खतर रखा करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, उसके दुनिया की डर कैसे हो सकती है। मेरे प्यारे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद मगरमच्छ आता है, और मगरमच्छ जब करीब आता है तो लोग देखते हैं, गांव के अतराफ के लोग देखते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये किसी ऐसी बात नहीं है कि मैं इस तरीके से हवा में उड़ा रहा हूँ। ये ऐसे लोगों ने तरतीब दी है, ऐसे लोगों ने बताया है कि बहुत ही उनके पास सलीका और बासलाहियत लोगों ने इस तरीके से तरतीब बताया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर उसके बाद मगरमच्छ भी आपके करीब आता है, आपके करीब आता रहता है। आप भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी आगे बढ़ते हुए चला आ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब लोग देखते हैं इस मंजर को तो लोग आवाज देने लगते हैं और अपने दिलों में मोहब्बत का जज्बा उभरने लगता है। मेरे पारे इस तरीके से उभरता है, कहीं ऐसा न हो अभी बाबा को तकलीफ दे दे, अभी बाबा तकलीफ में हो जाए, उनको जख्मी दे दे, जख्मी कर दे। लेकिन लोगों के अंदर ये हिम्मत न रही, ये जुर्रत न रही कि वो भी पानी में उतर जाए। लोग अपनी जगहों से ये आवाज करते रहे कि अभी बाबा को तकलीफ दे देगा। लेकिन मेरे प्यारे वही जद्दे आला है, वही दादा हुजूर की ज़ाते पाक है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी तरफ वो भी मगरमच्छ चलता हुआ चला आ रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब वो करीब पहुंचता है और करीब पहुंचने के बाद मेरे प्यारे उस चीज को आप मुलाहिज़ा करें कि जब वो करीब पहुंचता है, करीब होने के बाद आपके करीब ठहर जाता है और लोग दूर दराज से देखते हैं। इस मंजर को देखने के बाद मुलाहिज़ा करते हैं, जब वो करीब पहुंच जाता है मेरे प्यारे, और पहुंचने के बाद फिर वो ठहर जाता है, ठहरने के बाद फिर आप भी ठहर जाते हैं। फिर उसके बाद उसी अशना में आपसे गुफ्तगू होती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन जो आपके चाहने वाले थे, आपके जो इर्द-गिर्द थे, वो लोग परेशान थे। ऐसा न हो कहीं अभी बाबा को जख्मी कर दे, इसलिए कि पानी का सैलाब है, पानी इस तरीके से भरा हुआ है, इधर उधर कोई जाने का रास्ता नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब वो ठहर जाते हैं, ठहरने के बाद फिर गुफ्तगू क्या होती है वो भी आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। गुफ्तगू ये होती है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब वो ठहरने के बाद आप गुफ्तगू ये करते हैं कि अगर तू मुझे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है तो मुझे तू तकलीफ दे, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो तू अपना रास्ता इख्तियार कर ले, मैं अपना रास्ता इख्तियार कर लूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये गुफ्तगू जब कुछ वक्त लोगों ने देखा कि जो है मगरमच्छ करीब होकर के ठहरा हुआ है, आप भी ठहरे हुए हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान हो गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो अपना रास्ता इख्तियार कर लेता है मेरे प्यारे, और दादा हुजूर भी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। फिर उसके बाद में लोगों की खबरगिरी करते हुए फिर उसके बाद में दरवाज़ा पर पहुँचते हैं मेरे प्यारे। जब दरवाज़ा पर पहुँचते हैं, आते हैं तो गाँव वालों का अज़्ज़हाम पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद पर मजबूर हो जाते हैं, करीब पहुंचते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन किसी के अंदर जुर्रत न थी, किसी के अंदर वो ताकत न थी, लेकिन लोग अपने दिलों को मजबूत करके हुए फिर आपकी बारगाह में पहुंचते हैं मेरे प्यारे। पहुंचने के बाद फिर अर्ज करते हैं, हुजूर जब आप पानी के अंदर पहुंच चुके थे, पानी में जब पहुंच चुके थे, जब आपके करीब वो मगरमच्छ आया हुआ था और मगरमच्छ आ करके आप भी आगे बढ़ रहे थे, वो भी आपके करीब बढ़ रहा था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए रब ने फरमाया अल्लाह के वली जो होते हैं वो बेखौफ खतर होते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा गुफ्तगू को मुलाहिज़ा करें। जब वो करीब पहुंचता है और करीब पहुंचने के बाद मगरमच्छ करीब हो जाता है, और करीब होने के बाद फिर लोग पूछते हैं हुजूर आप क्या गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ वो भी ठहरा हुआ था, आप भी ठहरे हुए थे, क्या गुफ्तगू हो रही थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दादा हुजूर के ज़बान कलमात से ये जुमले निकलते हैं कि मेरे प्यारे मैं कुछ गुफ्तगू नहीं कर रहा था, सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अगर तू आया है, अपने रास्ते मेरे करीब आ रहा है, अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अगर हुक्म है तो ठीक है, मुझे जख्मी दे, मुझे तकलीफ दे दे, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो तू अपना रास्ता इख्तियार कर ले, मैं अपना रास्ता इख्तियार कर लूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं यही खाली गुफ्तगू किया था, इसी लम्हे पे वो इतना ट्रेन रुका हुआ था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब लोग इस
चीज को सुनते हैं तो तड़प जाते हैं और इस चीज को इकरार कर लेते हैं। वाकई में दादा हुजूर हजरत बाबा सूफी मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जात आम जात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आम जात नहीं है बल्कि अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये बेखौफ खतर कौन रह सकता है जो अल्लाह का महबूब होगा, अल्लाह का जो दोस्त होगा, जिनके बारे में रब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई डर होता है, इसीलिए बेखौफ खतर के साथ सारे लोग इस मंजर को देख रहे हैं, सारी चीज को मुलाहिजा कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी की खबर गिरी करने के लिए नहीं आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप ही की ज़ात पाक है, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ात पाक है। आप लोगों की खबर लेने के लिए, अपने अजीज़ व अकारीब की खबर लेने के लिए, अपने नवासों की खबर लेने के लिए, अपने बच्चों की खबर लेने के लिए, अपने अजीज़ व अकारीब की खबर लेने के लिए आप पानी के सैलाब में उतर जाते हैं और पहुंच जाते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है सैलाब जिनको रास्ता देता है खुद बखुद, सैलाब जिनको रास्ता देता है खुद बखुद, ऐसा वली है रब का मोहम्मद अली शाह कादरी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और भी तमाम करामतें हैं, इंशाअल्लाह मैं किताबें हज़रत के ऊपर भी लिख रहा हूँ। इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद कुछ जो करामतें हैं और आपकी जो ज़ात पाक है अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसर आम पर आ जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने भी देखा होगा और आपने भी अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि वाकई में आपकी ज़ात पाक क्या थी। लोग बताते हैं, एक करामतें और मुलाहिजा कर लें कि लोग बताते हैं यही वो बाग है, यही वो बगिया है कि जो लोग दिनों में नहीं आ सकते थे। इस तरीके से शैतानों का कोहराम रहा करता था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिन जिन्नातों का इस तरीके से कोहराम रहा करता था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आपकी ज़ात पाक और आपकी जब यहाँ मज़ार पाक बन जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तारीख से लोग आना शुरू कर देते हैं। और आज इस तरीके से आना है कि लोग यहाँ पे सारे साजो सामान के साथ रहा करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये भी आपकी करामत बहुत आला भी करामतें हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हम और आप इनकी उर्स मुक़द्दस को मनाते हैं, इसीलिए इनके तमाम ज़ात तरुफ़ात को मनाते हैं और इसीलिए इनकी तारुफ तमाम सारी चीज़ों को बयान भी करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हम और आप 23 और 24 जिल्हिज्जा को उर्स पाक मनाते हैं। 24 जिल्हिज्जा को क्यों मनाते हैं वो भी आप ज़रा मुलाहिजा कर लें। उसके बाद इसलिए कि बहुत सारे लोगों को तारीख नहीं मालूम है, सन नहीं मालूम है, वो भी आप ज़रा मुलाहिजा कर लें। उसके बाद सलातो सलाम पढ़ दिया जाएगा। हज़रात 23 जिल्हिज्जा जो हम और आप कुल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम करते हैं 23 जिल्हिज्जा 1358 हिजरी और 1949 ईस्वी बरोज पीर को वक्त 5 बजे आपका जाए विसाल है। जाए विसाल जो है 5 बजे आपकी जाए विसाल है। मैंने गुज़िश्ता उर्स में पूरी तरीके से मैंने कहा किस तरीके से विसाल हुआ, उतना वक्त नहीं है कि मैं आप हज़रात के सामने बयान कर सकूं। लेकिन जो 23 जिल्हिज्जा को जो प्रोग्राम किया जाता है, 23 जिल्हिज्जा को जो कुल होता है आपकी जो विसाल की तारीख है वो 23 जिल्हिज्जा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद 24 जिल्हिज्जा को क्यों मनाया जाता है? 24 जिल्हिज्जा को इसलिए मनाया जाता है कि 24 जिल्हिज्जा को जब आपका विसाल होता है तो आप वहाँ से आते हैं और आने के बाद फिर उसके बाद 24 जिल्हिज्जा को तमाम सारे लोग इकट्ठा होते हैं और कोहराम मच जाता है, इलाकों में कोहराम मच जाता है और फिर उसके बाद में लोग तैयारियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं। और उसके बाद 24 जिल्हिज्जा को बाद नमाज ज़ोहर आपकी नमाज जनाजा और तदफीन अमल में आती है। इसीलिए 23 और 24 जिल्हिज्जा को आपका उर्स मुक़द्दस मनाया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आपसे मुख़लसाना गुजारिश करूँगा कि तो ज़रूर आप हज़रात 23 और 24 जिल्हिज्जा के उर्स में ज़रूर आप हज़रात फैज़याब हो और सरकार दादा हुज़ूर के फैज़ान करम से मालामाल हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उनके फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए और फैज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात खड़े हो जाएं।